लाइव हुआ हूँ। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि जो हम लोग एक प्रयास लगा रहे थे कि जैसा आपने देखा था और न्यूज़ 18 के रजनीश जी ने जो बताया था कि 7वां चरण में काफ़ी व्यापक बदलाव होने वाला है। तो 7वां चरण में बदलाव तो होगा, बट ये जो बदलाव हो रहे हैं सबका जवाब दूंगा। भाई लोग थोड़ा सा वेट करो यार, 2 मिनट वेट कर लो। जजमेंट होने से पहले थोड़ा सा दोनों पक्ष को सुन लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में जज करने से पहले दोनों पक्षों को सुन लिया जाए, दोनों पक्षों के सबूतों गवाहों को सुनने के बाद निर्णय दिया जाए। सो प्लीज हैव ए पेशेंस और सुना जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम जवाब दे रहे हैं। हाँ, चिड़वा का जवाब देंगे। आज तो ऐसा चीज जारी करेंगे कि फिर वो आज भुला जाएगा। वो हमारा वो क्या बोलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा है लोगों को। अरे तो रिकॉर्डिंग का खेल अभी तो खेल रहा है आज से। रिकॉर्डिंग हम मोबाइल में रखते हैं 10 साल पहले से, ठीक है। दूसरा बात ये है कि मेडिकल बनाए हैं तो मान्य है ना। अरे बाबा, आपका तो मेडिकल पूरा ऑल इंडिया मान्य है आपका मेडिकल। तो सबसे पहले 7वां चरण के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जो प्रयास लगा रहे थे सुपर टेट वगैरह का, ऐसे मैंने लास्ट में भी आपको ये बोला था कि इसकी पॉसिबिलिटी 0.001 ही है और ऑलमोस्ट वही बात है। कोई इस तरह के सुपर टेट वगैरह की कोई बात नहीं है। जो व्यापक बदलाव की जो बात हो रही है उसके लिए कमेटी गठित किया गया है और उस कमेटी के द्वारा जो हमें लग रहा है कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता रखते हुए, नियोजन इकाई की स्वायत्तता रहेगी लेकिन ऑनलाइन सेंट्रलाइज जो बहाली की बात हो रही थी बहुत पहले से, आई थिंक वो उसी पे विभाग आगे बढ़ रही है और कोई इस तरह की बात नहीं है। हाँ, स्टेट पे बात कर रहे हैं मैडम, घबराइए मत। मैं स्टेट पे बात आ रहा हूँ, स्टेट पे ही बात हो रही है अभी। आप ध्यान से सुनिए थोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि 7वें चरण में जो हम लोग एक प्रयास लगा रहे थे कि टीईटी के बाद कहीं स्टेट की वाली बात हो जाएगी, तो सुपर टेट वाली जो बात हो जाएगी, तो ऐसा कोई खबर नहीं कि सुपर टेट वगैरह कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुपर टेट वाली जो बात है वो ऑलमोस्ट छूटी है। और 25 तारीख को जो बड़ा कुछ हो सकता है तो बड़ा ये हो सकता है कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए और जो है नियोजन इकाई रहेगा, नियोजन इकाई भंग नहीं होगा, लेकिन नियोजन इकाई का जो पावर है वो सीज कर दिया जाएगा इस वे में की। और ऐसी खबरें तो मैंने बहुत पहले भी आपको दिया था कि शिक्षक भर्ती बोर्ड टाइप का बनाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। खैर, जो बने शिक्षक भर्ती बोर्ड बनेगा, जो भी बने उस पर देखते हैं क्या होता है उसमें। और लेकिन एक चीज़ तो है कि तय कि आपको नियोजन इकाई वाला जो सिस्टम वो खत्म हो जाएगा। अच्छा भी है यार, ये ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम करो, एक आवेदन लो और एक ही आदमी से सारे 38 जिलों के जितने भी नियोजन इकाई है उसका चॉइस फिलअप करा लीजिए, सीधा सा बात है। तो उसके बाद जो है हाँ, चिड़वा का नाम मत लीजिए, चिड़वा के बारे में सुनाएंगे आज आपको, घबराइए मत ना। रिकॉर्डिंग सुना रहा है, सब लोग को रिकॉर्डिंग कर करके सुना रहा है, स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग सुना रहा है। मतलब किसी से बात कर रहा है, स्क्रिप्ट नहीं होता। जैसे कि न्यूज चैनल वाले किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो पहले ही क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मोदी जी का इंटरव्यू जब चलता है ना, तो मोदी जी को पहले ही क्वेश्चन बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा और ये आपको जवाब देना है। तो वही मोदी जी वाला इंटरव्यू चला रहा है। तभी उनको ना जान रहा है कि अभी ये इंटरव्यू हम चला देते हैं उसका भी तो 2 मिनट के अंदर। तो ऐसा कुछ बात हम रख लेते हैं अपना, उसके बाद उस चिड़वा का जवाब देंगे। पहले ही आप लोग मूड खराब मत करिए, बता रहे हैं, सुनते आइएगा। तो जो बात यही है, कमेटी 3-4 सदस्यीय कमेटी गठित है जो इस पर देख रही है कि क्या करना है नहीं करना है। एंड आई होप कि मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ होगा जो हम लोग इतना दिन से एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। नियोजन बार जो है कि हर नियोजन इकाई में ज़्यादा के 100-200 फॉर्म अप्लाई करिए पूरे बिहार में, वो सिस्टम मुझे लग रहा है ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की प्रक्रिया चलेगी। हाँ, अब ये मेरिट बनाने की जो बात है कि मेरिट कैसे बने, तो मैं बहुत पहले ही ये बात बोला था, आप लोग को याद होगा कि बीए बीएड पर मेरिट नहीं बनेगा। और अभी भी मैं अपने इस बात पे कायम हूँ कि बीए और बीएड पर मेरिट नहीं बनेगा। हाँ, उसमें स्टेट शामिल होगा, क्या होगा नहीं होगा इस पे हम अभी कुछ जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन मैं इतना गारंटी जरूर ले सकता हूँ कि बीए बीएड पर बनेगा।
इतना मेरा मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहा है कि बीए बीएड पर तो भाई नहीं बनने वाला है। तो जो लोग कुछ लोग हैं जो चलाते हैं कि अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का भी नाम नहीं, मुझे जितना क्रिटिसाइज, जिसको भी जो क्रिटिसाइज करना है वो करे, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्रिटिसाइज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मैं उनका नाम लूँ। लेकिन मैंने नाम लेना बंद कर दिया है। नाम लेके बेवजह उनका भाव बढ़ा देते हैं हम लोग। यार उसका नाम है लेना भूल जाओ, नाम लोगे ना वो रहेगा। तो उस पर क्या होगा, बीए बीएड पे तो नहीं बनेगा, ये तो भविष्यवाणी कर दिए हैं। अब हाँ, नहीं एसटीटी बनेगा ये भी हम नहीं कर सकते हैं कुछ इस बारे में। क्या होगा नहीं होगा हम ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना मैं श्योर कर देता हूँ कि बीए बीएड पर तो भाई ना बनेगा। जो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के यूट्यूब पे कहते हैं कि 2020 में तो नियमावली बना है, अभी उस नियमावली से एक भी बहाली प्रक्रिया हुई नहीं है और उस नियमावली को आप बदल दीजिएगा, कैसे ये संभव है? तो बेटा देखना कैसे संभव होगा। 2022 में तो दिखाई पड़ेगा कि 2020 वाला नियमावली बदल गया, बिना बहाली चल ले। देखते रहना, वेट करो, समय का इंतजार करो, समय तो आएगा ही, और उस समय जब आएगा तो पता तुमको भी चलिए जाएगा क्या होगा नहीं होगा, देख लेना। लेकिन हाँ इतना हम जरूर जान रहे हैं कि बीए बीएड पर तो ना बनेगा, इतना तय है। अब वो 2012 वाला 2 अंक 4 अंक 6 अंक देंगे या 50-50 करेंगे, ये सब हम कुछ नहीं जानते। हमको बस इतना इंफॉर्मेशन कंफर्म मिला है कि बीए बीएड पर ना बनेगा। 7वां चरण थोड़ा लेट होगा, 6ठा चरण लेट होने की वजह से लेट होगा। इन जैसा वो बता रहे थे कि पहला तो अभी ये 7वां चरण 6ठा चरण में लफड़ा लग गया। 6ठा चरण में जो लफड़ा लग गया, उस लफड़ा से अब क्या होगा, 7वां भी डिले होगा, क्योंकि जब तक कि 6ठा क्लियर करेगा नहीं। तो पढ़ लिया है वो कि 6ठा के बाद ना 7वां आता है। तो हमारे मंत्री जी बस यही कहते हैं 6ठा के बाद ना 7वां आता है, और सब लोग यही कहते हैं 6ठा के बाद 7वां आता है। खैर छोड़िए, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, मार्च में 6ठा कंप्लीट होगा। जो उन लोग का 17-19 के जो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब उस पर विभाग मंथन कर रही है कैसे उन लोग को मौका दे, अप्लाई करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, और जिनका काउंसलिंग हो गया है कैसे उनका नियुक्ति पत्र सुनिश्चित कराएं। तो इस दिशा में काम हो रहा है। तो देखिए, आप जो कहते हैं कि एसटीटी मार्च में बहाली हो, तो हमने आपको बहुत पहले बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ। चाहे इसके लिए किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, बस एक ही चीज बता रहा हूँ कि एसटीटी मार्क्स में बहाली की मांग हम लोग करते थे और करते रहेंगे जब तक 7वां चरण शुरू ना हो। पहला बात। दूसरा बात, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली की बात, ये बहुत पहले भी हमने 2-3 प्रपोजल लाया था कि इन चीज़ों पे किया जाए। और तीसरा बात कि 2022 तक की जो रिक्ति है, मार्च तक की, उन रिक्ति, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हम लोग मांग करते हैं कि मतलब बहाली प्रक्रिया इस वजह से हो। बहुत लोग कहते हैं कि सर एसटीटी मार्च पे आप बहाली की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका एसटीटी मार्च ज़्यादा है इस वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2019 का जो विज्ञापन था उसमें एसटीटी अंक पे मेरिट बनाने की बात है और उसी के अकॉर्डिंग लोगों को एलिजिबल बनाने की बात है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर एसटीटी मार्क्स पे एलिजिबल करने का उसमें प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान अगर नियमावली में हो जाए तो जस्टिफाई हो जाएगा। वो भी अगर मान लीजिए कि 70,000 लोग को सरकार को नौकरी देना है या 80,000 को देना है, यार तू 2.5 लाख को दे दो, हमें क्या दिक्कत है, हमको देखो नौकरी नहीं चाहिए। तो अगर सरकार 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे रही, जितना लोग एसटीटी 2019 में बैठा था 2,47,000, अगर उस सबको सरकार नौकरी दे रही तो हमको आपको क्या दिक्कत है यार? हमको आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतना ही है कि भाई सीट उतना ही निकालो और उतना ही लोग को एलिजिबल करो, बस इतना ही करना। एंड आई होप कि कुछ पॉजिटिव हो, तो इसमें देखिए क्या होता है। लेकिन नियोजन निकाय में घूमने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। और जो आपका एसटीटी अंक का कंसिडरेशन वाला मामला है, इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा नहीं होगा, अभी कुछ भी प्रीमेच्योर कमेंट होगा। हाँ, बट इतना है कि बीए बीएड पर ओनली बीए प्लस बीएड बटा 2 इस पे ना होगा, एकदम कंफर्म है। ये तो ना होने वाला है, एकदम निश्चित है इसके लिए। ठीक है। कंप्यूटर का सीट बढ़ने का देखिए भाई, हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि सीट बढ़ाइए मार्च तक का, 2022 तक का, लेकिन अब वो फुलफिल करना तो विभाग का काम है। हमें किसी को नौकरी अगर मिल रही है तो उससे हमें किसी को आपत्ति नहीं।
अगर सरकार नॉट इन मेरिट वाले को भी नौकरी दे रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरिट वालों की नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम होगा वो कदम हम उठाएंगे और जितना हमसे बन पड़ सकता है साम दाम दंड भेद वो सारा हम लगाएंगे, उसमें कहीं पीछे हटेंगे। बट मुझे नॉट इन मेरिट वालों से कोई नफरत नहीं है, बस ये मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मेरिट वालों से जो मेरिट में है उनकी जॉब सुनिश्चित